पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्लेव्स, वे कैसे इक़्तिदार बने एंड देयर रोल इन दिल्ली सल्तनत। देन हम जानेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन दिल्ली सल्तनत। फिर हम मंगोल इन्वेशन के बारे में जानेंगे एंड लास्टली वी विल नो अबाउट दिल्ली सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बड़े राज्य को संभालने के लिए रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। दिल्ली सुल्तान इस काम के लिए एरिस्टोक्रेट या लैंड चिफ्शियंस को चूज़ नहीं करते, बल्कि इल्तुतमिश जैसे सुल्तान ने स्लेव्स को प्रेफर किया था, जिन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता और उन्हें पर्शिया में बंदगन कहा गया। इन स्लेव्स को केयरफुली ट्रेन किया जाता किंगडम के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को हैंडल करने के लिए, जो कि ये स्लेव्स टोटली डिपेंडेंट थे अपने मास्टर्स पे, इसलिए सुल्तान इन पे ट्रस्ट कर सकते थे। खिलजी और तुगलक बंदगन को यूज करते रहे, साथ ही में हम्बल लोगों को भी रेज किए जो कि उनके क्लाइंट्स होते। उन लोगों को जनरल या गवर्नर की पोस्ट दी जाती, जिस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने लगी थी। स्लेव्स और क्लाइंट्स अपने मास्टर के प्रति लॉयल रहते थे, बट उनके बच्चों के प्रति नहीं हुआ करते, जिस वजह से जब नए मोनार्क थ्रोन को संभालते तो नए और पुराने नॉबिलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती। दिल्ली सुल्तान के इन फेवर की वजह से बहुत सारे एलाइट शॉक में आ चुके थे, यहाँ तक कि पर्शियन तारिक ने दिल्ली सुल्तान के इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया और इन हम्बल लोगों को लो एंड बेस बॉन्ड कहा। पहले के सुल्तान की तरह ही खिलजीज और तुगलक्स मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग टेरिटरी की गवर्नरशिप देते हैं। इन टेरिटरीज को एकता और इन टेरिटरीज के होल्डर को इक़्तिदार या मुक्ति कहा गया। मुक्तिस मिलिट्री कैंपेन को लीड किया करते हैं और अपने एकता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया करते हैं। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करती वही इन मुक्तिस की सैलरीज हुआ करती थी। मुक्तिस इन्हीं सैलरीज से अपने सोल्जर्स को भी पे किया करते थे। मुक्तिस को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, स्पेशली अगर उनके ऑफिसेस इनहेरिटेड ना हो या मुक्तिस को एक शॉर्ट पीरियड के लिए एकता दी गई हो। ये कंडीशंस स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थी, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के रेंज से स्टार्ट हुई थी। अकाउंटेंट्स स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका काम था जो रेवेन्यूज मुक्तिस के द्वारा कलेक्ट की जाती उनका हिसाब रखना। साथ में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता कि मुक्तिस जो टैक्स कलेक्ट करते थे और जो सोल्जर्स रखते थे वे इतने ही हो जितने स्टेट ने उन्हें प्रेस्क्राइब किए हैं। दिल्ली सुल्तान सिटीज़ के हिंटरलैंड एरिया को कंट्रोल कर लिए थे और वहाँ के लैंड चिफ्शियंस एंड रिच लैंडलॉर्ड्स को फोर्स करते उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। पर अलाउद्दीन खिलजी के समय स्टेट खुद ही रेवेन्यू कलेक्ट किया करते और मूल्यांकन किया करते। जो लोकल चिफ्शियंस पहले टैक्स कलेक्ट किया करते थे, अब वे टैक्स पे किया करते थे। कुछ पुराने चिफ्शियंस एंड लैंडलॉर्ड्स सल्तनत में एज ए रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स काम किया करते थे। सल्तनत में 3 तरह के टैक्सेस लागू थे। फर्स्ट, एग्रीकल्चर पर, जिसे खराज कहा जाता है, किसानों को अपनी प्रोडक्शन का 50% देना होता। सेकेंड, मवेशियों पर और थर्ड, घरों पर। सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा अब भी दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं था। फर्स्ट, दिल्ली से बंगाल जैसे दूर वाले प्रोविंसेस को कंट्रोल करना प्रॉब्लमेटिक था। सेकंड, साउथ इंडिया को एनेक्स करने के बाद तुरंत वहाँ के रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया करते थे। थर्ड, गैंगटिक एरियाज में जंगल हुआ करते थे, जिससे सुल्तान की आर्मीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इसका फायदा लोकल चिफ्शियंस उठाया करते थे और खुद की रूल एस्टेब्लिश कर लिया करते थे। कई बार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कंट्रोल एस्टेब्लिश की थी, बट वो भी कुछ समय के लिए। मंगोल्स के अंडर चेंगिस खान ने 1219 में नॉर्थ ईस्ट ईरान के ट्रांसोक्सियाना में इन्वेड किया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को बार बार इन्वेजन का सामना करना पड़ा था, पर अलाउद्दीन खिलजी के समय और मोहम्मद बिन तुगलक के रेंज के स्टार्टिंग में ही मंगोल इन्वेजन की तादाद बढ़ गई थी, जिस वजह से इन दोनों रूलर्स को बड़ी आर्मी तैनात करनी पड़ी थी, जो काफी चैलेंजिंग हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दोनों सुल्तान्स ने अलग अलग मेजर्स उठाए थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी काफी डिफेंसिव थे, तो वही मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के प्लान बनाए थे। 1526 तक तुगलक, सैयद्स और लोदीज दिल्ली और आगरा से रूल किया करते थे, जिससे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया स्वतंत्र रूप से रूल किया करते थे। और इसी समय नए रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स, राजपूत्स इमर्ज होने लगे थे। कुछ स्टेट जो ऐसी थी जो साइज में स्मॉल थी बट पावरफुल थी और इनके एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छे थे। शेरशाह सूर मैनेजर हुआ करते थे एक स्मॉल टेरिटरी के, जो कि उनके अंकल की थी बिहार में। बाद में 1530 से 1540
और 1555 से 1556 तक मुगल एम्परर हुमायूं को टक्कर देते रहे। शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर करके खुद की डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। उन्होंने सिर्फ 15 साल तक रूल किया था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को बोरो किया और उन्हें मॉडिफाई करके इफेक्टिव बनाया था। शेरशाह की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अकबर के लिए एक मॉडल बन गई थी और अकबर ने अपने रेन में इन्हें फॉलो भी किया था।